जय हिंद, वंदे मातरम। श्रव्य दृश्य तरंगों द्वारा जुड़ने वाले व्यक्तित्व कृतित्व की उदात्तता एवं भव्यता की ओर अग्रसर होने वाले युवा क्रांतिकारी वर्ग, कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि आप स्वस्थ, सजग व सक्रिय होंगे। आपकी यही स्वस्थता, सजगता एवं सक्रियता आपके लिए एवं आपके परिवार, समाज एवं राष्ट्र के लिए बहुमुखी विकास में मील का पत्थर साबित हो। इसी उम्मीद रूपी नौका पर सवार होकर तथ्यों के महासागर में तथ्य तरंग के अंतर्गत हार्दिक स्वागत करते हुए तथ्यों की एक कड़ी से जुड़ते हैं, जो कि स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर एक भेंट से संबंधित है। तो आइए अविलंब हम उस कड़ी से जुड़ते हैं जो तथ्यों की एक समेकित कड़ी है। तो आइए जुड़ते हैं। स्वतंत्रता दिवस अतीत की घटनाओं की स्मृति से जुड़ा हुआ दिवस है, जिसे हम सब विविध आयामों से जुड़कर तत्पर होकर प्रतीक दिवस के रूप में मनाते हुए अनुभव करते हैं। हमें इसकी पूर्व संध्या पर यह मंथन करना चाहिए कि इस स्वतंत्रता दिवस को कैसे, किस रूप में और कब तक मनानी चाहिए। तो आइए इसमें हम प्रथम प्रश्नबोधक शब्द कैसे पर नजर दौड़ाते हैं और इस संदर्भ में हम तथ्य प्रस्तुत करते हैं, तथ्यों से जुड़ते हैं कि अतीत की महत्वपूर्ण घटनाएं जो हमें याद दिलाती हैं, जो हमारे सामने आती हैं, उन घटनाओं से कुछ सबक लेने के रूप में हमें स्वतंत्रता दिवस को मनाया जाना चाहिए। और हम मनाएंगे स्वतंत्रता दिवस किस रूप में, कैसे? तो इस संदर्भ में तथ्य यही है कि अतीत की महत्वपूर्ण घटनाओं को याद कर उनमें से मक्खन निकाल के और उसे वर्तमान समय में प्रासंगिक करने के रूप में हम अपनी स्वीकृति प्रदान करेंगे। अर्थात तात्पर्य यह है कि अतीत की बेशकीमती धरोहर के अनमोल तथ्य यानी विचार पर मंथन होना चाहिए। जैसे प्लासी का युद्ध जो 23 जून 1757 ईस्वी को घटित हुआ, कैसे हुआ? मात्र एक मिर्जाफर की गलती कैसे देश को 200 वर्षों की गुलामी में ढकेल देती है, किस तरह से गुलामी की खाई में लेकर के चली जाती है। मात्र पद की लालच और पैसे की चाह जैसी एक व्यक्ति की गलती ने 10 दिनों में ही 18,000 सैनिकों की जान ले ली और देश को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के चंगुल से मुक्त रखने वाले व्यक्तित्व के धनी मिर्जाफर के सैनिक अर्थात मिर्जाफर के सेनापतित्व में जो सिराजुद्दौला नवाब थे, उनकी हत्या कर दिया जाना यह मात्र एक व्यक्ति की लालच और पैसे की चाह, पदवी की चाह के चलते हुआ। 1857 की क्रांति से लेकर 1947 ईस्वी तक यानी स्वतंत्रता की प्राप्ति तक इस गलती के चलते अर्थात एक व्यक्ति की लालच और गलती के चलते हमारे देश को कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ा, कितने सेनाओं को त्याग देनी पड़ी थी, कितने सैनिकों को अपना जीवन अर्पण करना पड़ा, कितने माँ के गोद सूनी पड़ गई। यह सारी दास्तान हमें याद करते हुए कुछ सबक लेने की दिवस के रूप में स्वतंत्रता दिवस मनाई जानी चाहिए। अगर हम इस एक गलती के चलते क्या नुकसान हुआ, क्या देश को हानि उठानी पड़ी, इस पर विचार करें तो मात्र 1857 से 1947 ईस्वी तक 90 वर्षों के दरमियान देखा जाए तो करीबन 14,000 देशभक्त अपनी शहादत दिए और इस लंबी कड़ी में
अर्थात संघर्ष की लंबी लड़ाई में बंग भंग आंदोलन, जालियांवाला बाग हत्याकांड, रॉलेट एक्ट, असहयोग आंदोलन, काकोरी षड्यंत्र केस, सविनय अवज्ञा आंदोलन तथा भारत छोड़ो आंदोलन जैसे दिल दहला देने वाली घटनाएं यदि आत्मा को झकझोरती है तो इनसे प्रेरणा देने वाली जो भी बातें हमारे सामने आती हैं उन बेशकीमती तथ्यों को हम याद करके और तब स्वतंत्रता दिवस के रूप में हम मनाएं, यह हमारी एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। प्यारे देशभक्त युवा गण, सिर्फ और सिर्फ केवल मात्र एक गलती जो कि मीर जाफर के द्वारा की गई, इसकी लालच और देशद्रोहीपन की विचार ने क्या परिणाम हमारे देश के सामने लाया, इसे आप अनुभव कर सकते हैं। इसके परिणाम स्वरूप जो भी घटनाएं घटित हुई, हमारे देश को गुलामी की जंजीरों में जकड़ना पड़ा और कितनी जाने गई, कितने शहीद हुए, कितने महापुरुषों ने त्याग बलिदान और समर्पण के बल पर कितनी शहादत दे करके देश को आजाद कराया, यह आप से छुपा नहीं है। लेकिन इस तथ्य को सदैव याद रखें कि मात्र सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति की गलती, मीर जाफर जैसे लालची देशद्रोही की गलती के परिणाम स्वरूप बंगाल का नवाब लालची बना। अर्थात जब प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी को हुआ तो उसके परिणाम स्वरूप अंग्रेजों को विजय मिली। रॉबर्ट क्लाइव मीर जाफर को नवाब बनाता है, परंतु उसको षड्यंत्र के द्वारा मरवा भी देता है। फिर उसके बाद मीर कासिम नवाब बनता है, उसे भी कुछ समय बाद रॉबर्ट क्लाइव मरवा देता है और स्वयं मालिक बन बैठता है। इस क्रम में वह अपने देश को लूटने का ही काम करता है। अर्थात रॉबर्ट क्लाइव का मुख्य उद्देश्य था देश को लूट करके अपने देश में पहुंचाना, यानी जो देश सोने की चिड़िया थी उसे कंगाल बना देना उसका उद्देश्य था। फिर भी वह जो एक गलती किया, रॉबर्ट क्लाइव ने हमारे देश को गुलामी की जंजीरों में जकड़ा दिया, उसका प्रतिफल भी उसको सामने अच्छा नहीं आया। वह अंत में स्वयं को फांसी लगा करके ही मरा। ऐसी परिस्थितियां उसके सामने आ गईं। तो इस समय हमें जुड़ना है कि हम स्वतंत्रता दिवस कैसे मनाएं और किस रूप में मनाएं, कब तक मनाएं। तो इस संदर्भ में 15 अगस्त का दिवस ऐसा होना चाहिए कि हम पुनः इतिहास की गलतियां न दोहराएं, इसे प्रण दिवस के रूप में मनाएं। लालच को छोड़कर देशभक्ति भाव भरकर अपने अमर शहीदों, वीर बाकरों, महापुरुषों के व्यक्तित्व एवं कृतित्व की उदारता एवं भव्यता से सबक लेकर के ऐसे रूप में मनाएं हम अपने स्वतंत्रता दिवस को। अतीत की घटना दिल दहला देने वाली जो होती है, उनसे जुड़े क्रांतिकारी देशभक्तों से प्रेरणा लेकर के त्याग बलिदान और समर्पण की भावना को धारण कर स्वतंत्रता दिवस के दिन हम अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त कर मना सकते हैं। अर्थात स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त के दिन अपने वीर बाकरों, अमर शहीदों और व्यक्तित्व कृतित्व के धनी महापुरुषों के त्याग बलिदान एवं समर्पण से सीख लेकर के अपने अंदर उसे वर्तमान समाज में प्रासंगिक करने के प्रति प्रतिबद्धता व्यक्त करने की भावना को धारण करके हम प्रण करेंगे। ऐसी भावना के धारण करते हुए हम 15 अगस्त मना सकते हैं। आगे जहां तक कब तक मनाए जाने की बात है, अर्थात ये स्वतंत्रता दिवस जब हम मनाने के प्रति दृढ़ संकल्पित हो जाते हैं और मना लेते हैं तो कब तक मनाएं, इस संदर्भ में यही तथ्य आएगा कि 15 अगस्त को तिरंगे के अंदर जो भी संकेत स्वरूप छिपी हुई अमृत तथ्य हैं, अर्थात त्याग बलिदान शौर्य और समर्पण,
तो इन्हें याद करते हुए उसे वर्तमान परिदृश्य में राष्ट्र हित के तहत शपथ लेकर सदैव धारण करते रहें। इस रूप में हम अगर आगे बढ़ते हैं तो हमारा देश पुनः सोने की चिड़िया की ओर अर्थात सोने की चिड़िया बनने की ओर अग्रसर हो सकता है। तो आशा ही नहीं पूरा विश्वास है कि अपने राष्ट्र को पुनः सोने की चिड़िया की कड़ी में विकसित राष्ट्र बनाने में सहयोग हेतु हर व्यक्ति का दिल सामने आएगा और हर दिल में गंगा यानी पवित्रता का वास होगा तथा घर घर में तिरंगा फहराए जाने की भावना साकार होगी, जो कि सरकार की उद्घोषणा है। तो इसे सार्थक कर हम स्वतंत्रता दिवस हर्षोल्लास के साथ मना सकते हैं। इस प्रकार आप इस भावना से जुड़ करके देश को नई पहचान दे सकते हैं और अपना बहुमूल्य योगदान दे सकते हैं। इस प्रकार आप इस वीडियो से शुरू से अंत तक जुड़े रहे तथा तथ्यपरक बातों से जुड़ाव रखते रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करें, शेयर करें और तथ्य तरंग पर यदि नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें ताकि पुनः अगले वीडियो में हम नए तथ्यों की कड़ी से जुड़े। पुनः फिर अगले वीडियो में हम मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।